खास तौर पे अगर हम जीएसटी को एक ट्रिगर की तरह से देखें, तो इसका सबसे बड़ा या सबसे अच्छा फ़ायदा कहाँ, किन सेगमेंट्स में, किन सेक्टर्स में मिलने वाला है, जहाँ पर आपको लगता है कि वैल्यूएशन की भी चिंता अभी नहीं है, चीज़ें ठीक हैं और जीएसटी का फ़ायदा आगे मिलेगा, तो आप यहाँ से साल, 2 साल, 3 साल का अगर आप पैसा लगाना चाहें, तो आराम से अभी भी मौका है, पैसा लगाएँ वहाँ पे। देखिए, इंडिया में कम वैल्यूएशन का तो कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ कमोडिटीज में आप देख सकते हैं तो मेटल्स जो परफॉर्म किए हैं और आगे चल के चलेंगे। चीन की इकोनॉमी बुलंद है, बढ़ती जा रही है, तो मेटल्स ने अच्छा करना है। तो बेस मेटल्स वगैरह आप देख सकते हैं अगर चीप में आपको जाना है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, यहाँ पे थोड़ा आपको वैल्यूएशन वाइज सहारा भी मिलता है। बाकी आपको इंडिया को तो ग्रोथ मार्केट देखना है। इंडिया एसेट क्लास ही ऐसी है कि ग्रोथ की एसेट क्लास है, तो वो हमें वैल्यू का मौका देती नहीं है। तो ओवरऑल जीएसटी के जो बेनिफिशियरी हैं, सबसे पहले कंज्यूमर हो गया। तो जो स्टेपल्स हैं आपके, जो 18 से 5% पे आ रहे हैं या 5 से 0 भी जा रहे हैं, डेयरी हो गया, स्टेपल्स हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, पर्सनल कंजम्पशन गुड्स हो गए, फिर वाइट गुड्स ड्यूरेबल्स हो गए, टीवी से लेकर एसी से लेकर फ्रिज, फिर तीसरा मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर्स पे बहुत भारी छूट मिल गई। ट्रैक्टर्स और अच्छा करेंगे, ऑलरेडी अच्छा कर रहे थे। सीमेंट 28 से 18 पे आ गया। अब इसमें क्योंकि सीमेंट कार्टेल की तरह चलता है, तो वो पांच छह जो बड़े, जब से मैंने पढ़ाई शुरू की, हम नोट्स लिखते थे कार्टलाइजेशन ऑफ इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। तो वो प्राइसिंग में कार्टेल बन के चलता है। गडकरी जी ने भी बहुत कोशिश की तोड़ने की, बट ये अगर पास ऑन होता है, जो सरकार पैनी नजर रखेगी कि 28 से 18 हमने दिया आपको, क्या आप करते हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस में बहुत आवाज आ रही है कि इनपुट टैक्स ये सब वगैरह नहीं मिल रहा है, आईटीसी नहीं मिल रहा है। तो वो सब छोड़ के भी 8-9% इंश्योरेंस घट के आनी चाहिए कीमतें। तो जो प्रीमियम अभी लटक गए हैं, अगस्त में हमने देखा कि प्रीमियम लोगों ने भरने बंद किए और नई पॉलिसीज भी सब कह रहे हैं 22 सितंबर के बाद लेंगे। ऑटो ने बहुत शानदार काम किया। ऑटो ने अभी से ही प्राइसिंग कर दिया, बोल रहे हैं कि हम, एक तो 6 लाख गाड़ियां जो डीलर्स के लॉट्स में पड़ी थी, वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसका खामियाजा ओईएम्स एब्जॉर्ब करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा प्राइसिंग हम अभी गिराते हैं ताकि आप खरीदिए, आप रुकिए मत कि 22 सितंबर के बाद ही मैं खरीदूंगा। तो ये सब सेक्टर्स में आने वाली है बहुत अच्छी रौनक। और इनको फाइनेंस जो करता है सेक्टर, एनबीएफसी हो गए और साथ में बैंक्स हो गए, इनमें बहुत अच्छा है। तो एनबीएफसी 15 से 17% लोन ग्रोथ हमें दिख रही है इस साल की। और उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आ रही है क्योंकि 1% आरबीआई ने रेट घटा दिया, सीआरआर कट किया, लिक्विडिटी और आ गई मार्केट में। बैंक्स 10 से 11% क्रेडिट ग्रोथ हमें दिख रही है। क्रेडिट कॉस्ट भी है थोड़ी बहुत। माइक्रो फाइनेंस अभी वर्कआउट हो गया है ज़्यादातर, थोड़ा बहुत अंश रह गया उसका। और रिटेल अनसिक्योर्ड का थोड़ा वर्कआउट चल रहा है। तो क्रेडिट कॉस्ट 10-15 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी। और यूएस टैरिफ का भी इम्पैक्ट आता है छोटी कंपनीज पे, तो वहाँ पे आप क्रेडिट कॉस्ट बैंक्स की देख सकते हैं। बट ये सोच के चलिए कि 20 से 25 लाख करोड़ बैंक्स और एनबीएफसीज लोन देने वाले हैं अगले 12 महीने में। 20 से 25 लाख करोड़, तो भारी भरकम इकोनॉमी है, इसमें ग्रोथ है, और ये सब आगे बढ़ाएंगे। अब ट्रम्प साहब मतलब वो आज इधर आज उधर जो भी उनका करना है वो करते रहें, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो जीएसटी को लेकर के इतना बड़ा प्रोत्साहन हुआ, इतना बड़ा रिफ़ॉर्म हुआ, इसको लेकर के बाज़ार की प्रतिक्रिया जब से ये घोषणा हुई 15 अगस्त को, जब लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा, वहाँ से अगर आप बाज़ार को देखें, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हम वहाँ से आगे चले हैं। अगर आप इंडेक्स को भी देखें, निफ्टी को भी देखें, तो 15 अगस्त को ज़रूर हमें जो घोषणा हुई उसके बाद फिर हमें 18 तारीख को एक गैप अप मिला अच्छा। लेकिन उसके बाद से देखिए आप घूम फिर कर के वहीं हैं, उसके बाद आप नीचे भी गए, ऊपर भी गए, वहाँ से बहुत ज़्यादा आगे चाल नहीं आई है। बाज़ार
इस चीज़ पर इतना खुश क्यों नहीं हुआ जितना लोगों की प्रतिक्रियाओं में दिखा? आम लोग खुश हुए, इंडस्ट्री के रिएक्शंस काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मार्केट में वो सेंटिमेंट क्यों नहीं बना? देखिए, मार्केट वेट एंड वॉच पे है राजीव जी। ऐसे माहौल में है मार्केट। आप देखिए, दो तरफा मार्केट आप ले सकते हैं। एक तो है कि मैक्रो बहुत बुलंद है, तो 7.8% का पहले क्वार्टर में आपका जीडीपी ग्रोथ आ गया। इन्फ्लेशन इतनी नीचे आ गई, 2% से भी नीचे आ गई इन्फ्लेशन, काबू में आ गई। मॉनसून अच्छा रहा है। फार्म इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बुलंद है। रूरल डिमांड काफ़ी अच्छी चल रही है। तो एक तरफ तो ये चल रहा है। दूसरी तरफ एफपीआईज पैसे निकाले जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क जो हम देख रहे हैं वो तो है ही, और साथ में अमेरिका का जो ये टैरिफ का पैंतरा साथ में आ गया। बट आप पॉजिटिव में ये देखिए कि 4 दिन की जंग हुई पाकिस्तान के साथ, मार्केट में इम्पैक्ट नहीं आया। इतना तेज मार्केट नहीं गिरा, या वहां से टूटता हुआ मार्केट नहीं आया। तो टैरिफ आए ट्रंप के, थोड़ा मार्केट विचलित हुआ, बट फिर से 25,000 छूने को जा रहा है। तो ओवरऑल ये देखना है कि मार्केट चाहे ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा आपको, बट नीचे भी नहीं जा रहा है। और उसका मूलभूत कारण है, एक तो मैक्रो आपका अच्छा है, दूसरा डोमेस्टिक फ्लोज है। हाँ, एफपीआई फ्लोज $15 बिलियन वो लोग निकाल के ले गए इस साल में, और अभी भी निकालते जा रहे हैं। रुपया नीचे जा रहा है, तो ये सब इश्यूज जरूर हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें, ये मार्केट ने 12 महीने ऐसे छू लिए हैं। अब ये तैयारी हो रही है, और जब ये छूटेगा तो 2 महीने में 2 हफ्ते में आपको 6 महीने का दे देगा कैचअप, और फिर 4 हफ्ते जी। में पूरे साल का कैचअप आ जाएगा। वो कब आता है वो कोई नहीं कह सकता है, बट उसके लिए तैयारी करके रखना है।